मोदी जी को शर्म आनी चाहिए। वो इजराइल जाके नाच गाना करते और ऐसे इंसान के साथ हाथ मिलाते हैं जो रेपिस्ट है, सेक्स रैकेट चलाते हैं। मोदी सरकार चाहती है कि विरोध की हर आवाज को दबा दिया जाए, चाहे वो विद्यार्थी हो, शंकराचार्य हो, किसान हो। देश में प्रॉपर तानाशाही आ चुकी है, डेमोक्रेसी की बिल्कुल हत्या कर दी गई है। जब नरेंद्र मोदी और हरदीप पुरी का नाम एप्स्टीन फाइल में आता है तो क्या वो शर्म की बात नहीं है? और जब हम उस मामले को उजागर करते हैं तो ये कहते हैं शर्म की बात है। ये पुलिस वाले नहीं, बीजेपी के गुंडे हैं। डेथ ऑफ डेमोक्रेसी साफ दिख रहा है देश के अंदर जो तानाशाही चरम पर है। प्रदर्शन इज अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, तो आप उससे रोक नहीं सकते हैं किसी को। इस देश में आपको किसी ने इस तरह का हक नहीं दिया है। देश की छवि को नुकसान तब पहुंचता है जब अनपढ़ प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से गले लेकर के खिकी करता है। चीन के रोबोट को हमारा रोबोट बता के पेश किया जाता तब होता है। यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, इनको वो आदमी अभी तक नहीं मिला। ये लोग टी शर्ट किसने प्रिंट करी उसको ढूंढ रहे जाएंगे। आप लोग 350 किलो RDX नहीं पता लगा पाए, पुलवामा आप लोग उसका आज तक पता नहीं लगा पाए। आपने महिलाओं के साथ जो शोषण हुआ, चाहे कुछ भी, उस पर आप लोग चुप रहे। लेकिन युवा कांग्रेस सिर्फ देश के युवाओं की आवाज उठा रही है, उसके साथ आप इस तरह से जालिमाना बर्ताव करते हैं। इन्होंने हमारा प्रजातंत्र का गला घोट दिया है और यह घोषित इमरजेंसी डिक्लेयर कर रखी है। ना ये संसद में हमारे नेता को बोलने देते, ना सड़कों पे हमारे कार्यकर्ताओं को बोलने दे रहे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने AI समिट के दौरान जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया और उसके बाद बौखलाहट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष की गिरफ्तारी करवाई, यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया, उसके विरोध में आज फिर यूथ कांग्रेस सड़कों पर उतरी है। तमाम लोग यहां पर विरोध प्रदर्शन के लिए आए हैं। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को पहले गिरफ्तार किया गया और उसके बाद तमाम कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है, वो भी असंवैधानिक तरीके से। गिरफ्तारी का ना कोई कारण बताया गया है और ना ही लोगों के परिवार वालों को उनसे मिलने दिया जा रहा है। लिहाजा तमाम लोग जो है वो सड़कों पर उतरे हैं, बैरिकेडिंग्स पर चढ़ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, बैनर पोस्टर लेकर लोग आए हैं। ये बताइए, जिस तरह से गिरफ्तारी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष की हुई, कार्यकर्ताओं की हुई है, क्या कहेंगे? ये आप देखिए मैंने क्या ले रखा है, डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। साफ दिख रहा है देश के अंदर जो तानाशाही चरम पर है, उससे साफ दिखता है कि आज देश में आज़ादी खत्म हो चुकी है। हमारा देश आज़ादी से आज़ाद हुआ, आंदोलन से आज़ाद हुआ था। उसी देश में तानाशाही इतनी चरम पर है कि हम लोग आंदोलन करके देश के मुद्दों की, देश के युवाओं की आवाज़ को नहीं उठा सकते। आखिर युवा कांग्रेस के लोगों की मांग क्या थी? देश के अंदर हमारे पूरे देश विदेश में प्रधानमंत्री जाके कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। अमेरिका तय करेगा कि हमारा किसान क्या टैक्स देगा और उनका किसान क्या नहीं देगा, वो अमेरिका तय करेगा, उससे कंप्रोमाइज होते हैं। एप्स्टीन में हमारे प्रधानमंत्री का नाम आता है, उन्हीं को लेके यूथ कांग्रेस सड़कों पे थी, AI समिट में गई और अपने आवाज़ को बुलंद करने का काम किया, क्योंकि देश का मीडिया जो है बिक चुका है। जब मीडिया हमें दिखाएगा नहीं सड़कों पर, फिर यूथ कांग्रेस नए नए रास्ते अपनाता है और उसी रास्ते को अपना के हम लोगों ने AI समिट में जाके हमारे युवा कांग्रेस साथियों ने अपने आवाज़ को बुलंद करने का काम किया था। आज उनको अरेस्ट किया और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 4 दिन की रिमांड पे भेजा गया, जिसको क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है। ये बड़ी शर्म की बात है, इतना बड़ा हमने जुर्म नहीं किया है। आप लोग 350 किलो RDX नहीं पता लगा पाए, पुलवामा आप लोग उसका आज तक पता नहीं लगा पाए। आपने महिलाओं के साथ जो शोषण हुआ, चाहे कुछ भी, उस पर आप लोग चुप रहे। लेकिन युवा कांग्रेस सिर्फ देश के युवाओं की आवाज उठा रही है, उसके साथ आप इस तरह से जालिमाना बर्ताव करते हैं। ये बताइए, प्रधानमंत्री मोदी इतना डर क्यों रहे हैं? अगर आप लोगों ने टी शर्ट उतार के प्रदर्शन किया तो डरने और घबराने की बात क्या है? वो कह रहे कांग्रेस पहले से नंगी थी, तो कपड़े उतारने की क्या जरूरत है? ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी जी का खुद का नाम आया, जिसके अंदर बड़े बड़े लोग खुद जाके वहां नंगे हुए थे। उस नंगेपन को बचाने के लिए यूथ कांग्रेस को इस तरह से बदनाम किया जा रहा है। यूथ कांग्रेस वो ताकत है जिसने कोविड में, जहां भाजपा की सरकार फेल हो रही थी, घर घर जाके ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाए। वहां भाजपा के कई लोग मंत्री भी थे, कई जो मीडिया एंकर्स हैं जो दलाली पे उतरे, चरम पे हैं, उनके घरों के लोगों की भी मदद की थी यूथ कांग्रेस ने। ये वही कार्यालय है जहां पुलिस ने पूरी घेराबंदी की। कह रहे विश्व स्तर का कार्यक्रम था, बीजेपी का कार्यक्रम नहीं था, वहां पर ये सब नहीं होना चाहिए। सुनिए मेरी बात, विश्व स्तर में जब बीजेपी का नाम एप्स्टीन में आ रहा है नरेंद्र मोदी जी का, तब पूरे विश्व में ये नहीं पता लग रहा लोगों को कि नरेंद्र मोदी जी किस तरह से देश की शाख गिरा रहे हैं। विश्व स्तर का कार्यक्रम था गलगोटिया का,
चाइना का रोबोट लाके गलगोटिया वाले देश की शाख गिरा रहे थे, तब इस स्तर पे बेइज्जती नहीं हो रही थी। यूथ कांग्रेस ने क्या मांगी? यूथ कांग्रेस ने सिर्फ ये कहा कि नरेंद्र मोदी कंप्रोमाइज्ड है और अमेरिका के साथ सांठगांठ बना के अपने व्यापारियों को मजबूत करने के लिए देश को बेचने में लगे हैं। यूथ कांग्रेस सिर्फ उसी के लिए गई थी। टी शर्ट से इस बात का डर क्या है मोदी जी को? आज कोर्ट में भी कह रहे हैं टी शर्ट कहाँ से छुपवाया? आप बात समझिए, मोदी जी को टी शर्ट से डर नहीं है, गांधी जी की विचारधारा से डर है। हमारे युवा कांग्रेस के लोग गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित होकर अधनंग होकर अपना प्रदर्शन किया था और दिल में भगत सिंह जी का भी सम्मान करते हुए उसी जोश के साथ, उत्साह के साथ वहां गए थे। 56 इंच का सीने वाला प्रधानमंत्री है और ये यूथ कांग्रेस के बब्बर शेरों से डर गए। सुनिए मेरी बात, क्या का 56 इंच? ये वो प्रधानमंत्री है जो महिला सांसदों पे नाम लगा के ओम बिरला से दलाली करवाकर, झूठ बुलवाकर संसद से भाग जाते हैं। ऐसे 56 इंच के प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं। आपकी क्या मांग है? अध्यक्ष को गिरफ्तार किया, रातों रात छापेमारी चल रही है, परिवार के लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा है, तानाशाही हो रही है। देखिए मेरी बात सुनिए, सिर्फ यूथ कांग्रेस के लोगों को नहीं छापेमारी में पकड़ रहे हैं, यूथ कांग्रेस के परिवार के जो लोग हैं उनके साथ भी प्रताड़ना की जा रही है। बुजुर्गों को, उनके घरों के लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। ये बड़ी शर्म की बात है। हमारी मांग है नरेंद्र मोदी जी, अपनी गलतियों पे आपको माफी मांगनी चाहिए। आप सरेंडर हैं, आप कंप्रोमाइज्ड हैं, आपको इस्तीफा देना चाहिए। यूथ कांग्रेस को प्रताड़ना और यूथ कांग्रेस को बदनाम करना बंद कर दीजिए। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और इसके बाद अब गिरफ्तारी हो रही है? टीवी मीडिया ये कह रहा है कि बताओ देशद्रोह कर दिया आप लोगों ने। देख लिए, ये खाली यूथ कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता, सारे फ्रंटल्स, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई के सैकड़ों साथी साथ हैं। हम इस लड़ाई में साथ रहेंगे। ये कैलाश की लड़ाई नहीं है, लगातार, और ये लड़ाई हम जीतेंगे। मोदी जी डर क्यों रहे हैं आप लोगों से? डरना उनका जायज है, क्योंकि हमारी जो बातें हैं वो उनको चुभती हैं, सत्य उनको चुभता है। ठीक है, और भी लोगों से यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तस्वीरों में आपको दिखा रहा हूँ, तमाम लोग यहाँ पर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका कहना है कि लोकतंत्र की जो है वो हत्या की जा रही है, लिहाजा ये तमाम लोग आज सड़कों पर उतरे हैं। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष की गिरफ्तारी हुई, तमाम कार्यकर्ताओं को जो है वो गिरफ्तार किया गया है और इसके बाद ये तमाम लोग यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाथों में पोस्टर है, डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है और देश का प्रधानमंत्री जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो इस तरह का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तमाम लोग और भी यहाँ पर मौजूद हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और आपको दिखाते हैं लोगों का क्या कहना है। ठीक है, क्या कहेंगे आप लोग? आप लोगों ने एक प्रदर्शन क्या कर दिया, पूरे देश में एक अलग ही माहौल काटा जा रहा है। आप ये देख पा रहे हैं किस तरह से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप जी को गिरफ्तार किया गया है और ये देशद्रोह बताया जा रहा है, देश के लिए शर्म की बात बताई जा रही है। जब नरेंद्र मोदी और हरदीप पुरी का नाम एफस्टीन फाइल में आता है तो क्या वो शर्म की बात नहीं है? और जब हम उस मामले को उजागर करते हैं तो ये कहते हैं शर्म की बात है। अरे शर्म तो प्रधानमंत्री को करना चाहिए, जो अपने भाषणों में नंगा जैसे शब्द का प्रयोग करता है, प्रधानमंत्री पद की गरिमा नहीं रखता है। हम पूरी एनएसयूआई, पूरे कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं और इस लड़ाई को हम अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। मोदी जी कह रहे हैं कि ना कटवादी देश की, कांग्रेस को देश की तरक्की से परहेज है, इसलिए इस तरह का प्रदर्शन किया। अरे कांग्रेस ने तो इस देश को आजाद कराया और आबाद कराया और वो कहते हैं कि कांग्रेस ने परेशान कर रहे देश को। नरेंद्र मोदी जिनका नाम एफस्टीन फाइल में आया है वो शर्म की बात है। और अंत में मैं बस इतनी चेतावनी देना चाहूंगा कि भाजपा ही समझ जाओ, समझने का वक्त बाकी है। अभी कांग्रेसी रगों में गांधी का रक्त बाकी है। जब तक जिस तरह से महात्मा गांधी जी ने अंग्रेज से आज़ादी दिलवाई थी देश को, हम कांग्रेस पार्टी भाजपा से आज़ादी दिलाएंगे इस देश को। ये टीवी मीडिया पे ऐसा चल रहा है कि यूथ कांग्रेस ने कौन सा देशद्रोह कर दिया हो। बिल्कुल, आप जानते हैं गोदी मीडिया जिस तरह से मीडिया वाले ये चला रहे हैं, लगातार आप देख रहे होंगे शर्ट बरामद हुई, जैसे ऐसे बता रहे हैं जैसे बम बरामद हुआ। उदय भानु चिप जी को गिरफ्तार करने का कारण बताया, हमें ये नहीं बता रहे थे शर्ट कहाँ गए, टी शर्ट कहाँ से लाए। अरे क्या बात करते हो भाई? ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि सरकार युवा शक्ति और छात्र शक्ति को रोकना चाहती है। जब एनएसयूआई भी इस तरह के प्रदर्शन करती है, इस तरह की कार्रवाई होती है, मुझ पर भी मुकदमे चल रहे हैं, हम इस कार्रवाई के खिलाफ, इस तानाशाही के खिलाफ हैं और अंतिम सांस तक हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। डराना चाह रहे हैं क्या मोदी तानाशाही करके कि गिरफ्तार कर लो तो ठंडे पड़ जाएंगे? ठंडे पड़ने वाले लोग में से नहीं है। यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई कांग्रेस पार्टी ने, हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने हमेशा बलिदान दिया है। कांग्रेस पार्टी बलिदान की पार्टी है। राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी ने सबने अपने देश के लिए जान दे दी। तो मुकदमे कोई बड़ी बात नहीं है जब तक हमारे सीने में सांस है लोकतंत्र को बचाने की आस है। एआई समिट में भारत सरकार ने मजाक बनाया, गलगोटिया ने मजाक बनाया, एक यूथ कांग्रेस का मुद्दा पकड़कर एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि बताओ इनकी गलती है। नहीं, मजाक तो गलगोटिया ने बनाया।
आप कैसे प्राइवेट संस्थाओं को जगह दे रहे हैं देश में, जो वो मजाक बनवा रहे हैं देश का पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर। चाइना बता रहा है कि यार हमारा रोबोट इस्तेमाल किया, कितनी शर्म की बात है ये। इतने बौखलाए हैं, नंगपन, कपड़े उतार दिए। नरेंद्र मोदी को शर्म करनी चाहिए, अपने प्रधानमंत्री पद की गरिमा करनी चाहिए कि जो प्रधानमंत्री नंगा जैसा शब्द का प्रयोग कर रहा है वो क्या प्रधानमंत्री बनेगा, वो क्या प्रधानमंत्री पद की गरिमा रखेगा। खेड़ा जी को सुन रहा था, बोले नंगा कौन है, प्रिस्टीन फाइल ने दुनिया को बता दिया। बिल्कुल बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं जिस तरह से जब नरेंद्र मोदी जी जो शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं और कुछ उसमें छुपा नहीं है कि एप्स्टीन फाइल में भी उनका नाम आया था, तो ये सब साफ दर्शाता है प्रधानमंत्री को अपनी पद की कितनी गरिमा। इस पर हमें कुछ बताने की क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग है जो सरकारी का तानाशाही पूर्वक रवैया है, जिस तरह से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है, देशद्रोह तक की धाराएं लगाई गई हैं, उन सब धाराओं को हटाया जाए, उन सभी को छोड़ा जाए। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। ठीक है, और भी तमाम लोग जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ये बताइए, एआई समिट में आप लोगों ने प्रदर्शन कर दिया, मोदी जी कह रहे नंगे हो गए आप लोग। अरे उस टाइम को आपको याद करना पड़ेगा जब एप्स्टीन फाइल में आपका नाम आया, तो आप नंगे नहीं हुए हैं। आपको उस टाइम को याद करना पड़ेगा जब डोनाल्ड ट्रंप यूएस का कोई प्रेसिडेंट आपके हिंदुस्तान में डिक्टेटरशिप बोलता है कि आपको मानना पड़ेगा, तब आपका नंगा नहीं हुआ हिंदुस्तान में। जब आप अदानी को यूएस कोर्ट में जाके सपोर्ट किया आप उसके काले कारनामों को, तो हिंदुस्तान नंगा नहीं हुआ। आपको वो दिन याद करना पड़ेगा 2014 में जब कॉमनवेल्थ गेम हो रही थी, ये युवा मोर्चा के लोगों ने प्रदर्शन किया था, उस वक्त नंगा नहीं हुआ था। आप जब विदेशों में जा के बोलते थे कि मुझे शर्म आता है कि मैं भारत से हूं, तो नंगा नहीं हुआ क्या? ये हमारी गांधी जी की देन है। गांधी जी ने अपने वस्त्र उतारे थे, उनको क्या मालूम, आरएसएस वाला को क्या मालूम जो ब्रिटिश का मुखबरी करते थे, उनको ये न कॉन्स्टिट्यूशन से कोई मतलब है न यहाँ की विचारधारा से मतलब है। देशद्रोही वाला काम किया है कांग्रेस ने। कांग्रेस ने जो भी काम किया है हमेशा माफी नहीं मांगा है। आपने पहले ब्रिटिशों से माफी मांगा था, आप चाहते कि आप हमें गुलाम बनाएं। हम उस वंशज के लोग हैं जो 13 साल जेलों के अंदर रहा है, हमने कुर्बानियां दी हैं, हमने गरीबों के लिए कानून बनाया है। आप हमें जेलों से मत डराएं। कल आपने हमें अरेस्ट किया था, आपने 3 बजे रात में छोड़ा। डरने वाले नहीं हैं हम, ना पुलिस से डरते हैं ना मोदी जी से डरते हैं। क्या क्यों रहे हैं ये बताइए। लोकतंत्र प्रदर्शन का अधिकार देता है, आप लोगों ने प्रदर्शन किया, बौखला क्यों गए मोदी? उनको मालूम हो गया कि एप्स्टीन फाइल में, एआई समिट में गलगोटिया में आप चीन का एक रोबोट लाके आप यहाँ पे बोलते हैं ये हमने बनाया, इसमें नंगापन नहीं दिखा क्या आपको? हर युवा, मैं सभी हिंदुस्तान के सभी युवाओं से आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि आप अपने पढ़े लिखे लोगों से आप अपने हमारे साथ आए, अपना योगदान दें, न तो आने वाली आपकी नस्लें आपको याद करेगी कि आप अंग्रेज के साथ थे या आरएसएस के साथ थे। बताइए, उदय भानु चिप को गिरफ्तार किया गया, तमाम कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, टीवी मीडिया दिखा रहा है, बताओ टी शर्ट बरामद हुई, साजिश है, मास्टरमाइंड है ये लोग। अरे मेरे भाई यही तो है, सब बिक चुकी है, मीडिया बिक चुकी है, जुडिशरी बिकने वाला है, कॉन्स्टिट्यूशन को खरीद लिया इन लोगों ने। इन लोगों ने मनुस्मृति लागू करने का हिसाब में है, इन लोगों ने वही काम किया है। जब तक यहाँ के युवा जागते हैं, मोदी जी को डर हो जाता है कि हमारी सत्ता जाने वाली है। डर से इतना क्यों डरते हैं? राहुल गांधी पहने तो डर जाएं, युवा पहने तो डर जाएं। कॉम्प्रोमाइज है ये व्हाइट की निशानी है, शांति की निशानी है। ये व्हाइट टी शर्ट है हमारा, व्हाइट टी शर्ट हम पहनेंगे, हम सड़कों में भी पहनेंगे, हम सदन में भी पहनेंगे। आपका मुकाबला सड़कों में भी करेंगे, सदनों में भी करेंगे। आपको देखेंगे कि आपकी ताकत में, बाजुओं में कितना ताकत है। आप मुखबरी पहले किया करते थे, आज आप उसका दूसरा रूप लेके आने वाले हैं, ये होने नहीं देंगे। आप सही कर रहे हैं। क्या लग रहा है, आपने कभी सोचा था कि लोकतांत्रिक उसमें प्रदर्शन करना तो सबका अधिकार है? आप लोगों ने प्रदर्शन किया और नैरेटिव ऐसा सेट कर दिया कि देशद्रोही वाला काम किया आप लोगों ने। मोदी साहब तानाशाह रूप इख्तियार करके बैठे हैं। जब से वो सत्ता में आए हैं, वो जो लोकतंत्र की हमारा देश है उसमें अपनी बात रखने का हर इंसान को इख्तियार है। तो हमारे युवा कांग्रेस के साथी देश के नौजवानों की बात को रखने गए थे, तो वो आपको देखो कि क्या माहौल बना दिया उन्होंने। एप्स्टाइन में उनका नाम आ रहा है, उससे बदनामी नहीं हो रही मोदी साहब की। उनके मंत्रियों का नाम आ रहा है, उससे बदनामी नहीं हो रही उनकी। बस हमारा जो युवा कांग्रेस के साथी जो देश के लोगों की बात करने के लिए गए थे, उससे बदनामी हो गई। सो ये शर्म आनी चाहिए मोदी साहब। कह रहे
कि नंगेपन पे उतर आई है कांग्रेस, मोदी जी की भाषा है। मोदी साहब पीएम है, वो ऐसे शब्दावली की उपयोग कर रहे हैं, तो ये शर्मनाक बात मोदी जी के लिए या हमारे लिए। और जब सत्ता में हमारी कांग्रेस की पार्टी थी तो भाजपा वाले सड़कों पर निर्वस्त्र होकर प्रदर्शन करते थे, तब उनको शर्म नहीं आती थी। सो ये बिल्कुल तानाशाही रूप इख्तियार करके बैठे हैं। तो देखिए, भाजपा सरकार तानाशाही कर रही है और इस तरह की बातें और प्रदर्शन करते हुए तमाम लोग जो है वो आपको सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। और भी इधर लोगों से बातचीत करेंगे, तमाम लोग इधर प्रदर्शन कर रहे हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर क्या कहना चाहेंगी आप लोग। अगर युवाओं ने प्रदर्शन कर दिया तो मोदी जी डर गए हैं, गिरफ्तारी हो रही है, कह रहे कांग्रेस नंगेपन पे उतर आई है। आप तो खुद ही नंगे हैं, एप्स्टीन फाइल्स में उनका नाम आया है, उससे बड़ा नंगापन का सबूत कोई और नहीं है। गांधी जी ने भी बिना कपड़ों के इस देश को आज़ादी दिलाई है, तो हमारे साथियों ने अगर शर्टलेस प्रोटेस्ट किया है तो कोई गलत नहीं है। आज हमें हमारे साथियों पे गर्व है कि उन्हें इस तरीके से युवाओं, किसान, हर मुद्दे पे इस देश की आवाज़ उठाई है और आज उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। मोदी जी कह रहे शर्म आनी चाहिए यूथ कांग्रेस। मोदी जी को शर्म आनी चाहिए, वो इजराइल जाके नाच गाना करते हैं और ऐसे इंसान के साथ हाथ मिलाते हैं जो रेपिस्ट है, सेक्स रैकेट चलाते हैं। कह रहे कांग्रेस देश को बदनाम कर रही है, देश की छवि को खराब कर रही है। देश का प्रधानमंत्री ही डूबा हुआ है, देश के प्रधानमंत्री की ही छवि खराब है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम तो आवाज उठा रहे हैं युवाओं की, उसमें गलत क्या है? टीवी मीडिया में दिखाया जा रहा है राहुल गांधी ने साजिश रची, मास्टरमाइंड है, टी शर्ट बरामद हुई। बताओ, हम इस देश की कैपिटल में खड़े, यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, इनको वो आदमी अभी तक नहीं मिला। ये लोग टी शर्ट किसने प्रिंट करी उसको ढूंढ रहे जाएंगे, ये बड़ी शर्म की बात है। 20 टी शर्ट अगर प्रिंट हो गई तो उसका फंड कहाँ से आया? अरे भाई 100 रुपए मैं ही दे देती हूँ, उसमें क्या दिक्कत है? आप जवाब तो अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, अडानी, सबका रास्ता साफ आपने किया हुआ है। डरा क्यों रहे मोदी जी? क्योंकि वो खुद डरपोक है। कह रहे 56 इंच का सीना है। अरे सीना होता तो यहाँ आके बताएं, फिर पूरी यूथ कांग्रेस निपटेगी उनसे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेके गए हुए, ये कोई इसमें कोई गए, वो सबसे डरपोक प्रधानमंत्री है। तानाशाही कर रहे हैं। तानाशाही तो वो करते ही आ रहे, हिटलरबाजी। आगे की क्या मांग है, आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप जी और उनके साथ जो हमारे 4, 5, 6 जितने भी साथी गिरफ्तार हुए, उन सबकी रिहाई चाहते हैं। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। मोदी जी कह रहे राहुल गांधी जैसे सिरफिरे नेता के चक्कर में ये सब सारी चीजें खराब करने पे तुले। अरे सिरफिरे तो आप है। अगर अभी आपने आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, आज हमारे नेता पे हमें गर्व है कि वो डट के और डंके की चोट पे बोलता है जो बोलता है। ठीक है, तो देखिए तमाम यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर जो है वो इकट्ठा है, प्रदर्शन कर रहे हैं और भी कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, क्या मांग है इनकी, ये सारी चीज़ें जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? ये प्रदर्शन मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ है। मोदी सरकार चाहती है कि विरोध की हर आवाज को दबा दिया जाए, चाहे वो विद्यार्थी हो, शंकराचार्य हो, किसान हो, क्योंकि ये तानाशाह किस्म का आदमी है। तानाशाह डरता है, विरोध की हर आवाज से डरता है, लेकिन कांग्रेस इससे डरने वाले नहीं है और ये कोई सांकेतिक प्रदर्शन नहीं है। हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे। हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को और साथियों को गिरफ्तार किया गया, ये सरासरी तानाशाही है। नंगे वहां हुए हैं जहां एप्स्टीन फाइल में। जब एप्स्टीन फाइल बाहर आएगी तब पता लगेगा कि नंगा कौन हुआ है। और अर्धनग्न होकर के प्रदर्शन का हमारा हद है। गांधी जी ने अब धोती में रह करके नंगे होकर अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ दिया था। देश की छवि को नुकसान तब पहुंचता है जब अनपढ़ प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से गले लेकर के खीखी करता है। जब चीन के रोबोट को हमारा रोबोट बता के पेश किया जाता तब होता है। 700 किसान बॉर्डर पे मर जाते हैं, कोई सरकार बातचीत नहीं करती, देश तब नंगा होता है। ये कहते हैं 56 इंच का सीना है और यूथ कांग्रेस से डर गए मोदी का सीना 56 इंच का सिर्फ गरीब आदमी के सामने है। इसका सीना 15 इंच का रह जाता है जब आके ट्रंप आ जाता है, डाणी आ जाता है। इसका सीना सिर्फ गरीबों। ये देखिए हमारे यूथ कांग्रेस के दफ्तर में हमें हाउस अरेस्ट करने जैसा कर रही है और यहाँ भी अधिकार नहीं। हम सड़क पे भी नहीं आए हैं, हम अपने दफ्तर में हैं।
तमाम यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं इन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है और लाठियों से पीटने का काम पुलिस प्रशासन कर रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए, अगर यूथ कांग्रेस अपने कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहा है, वहाँ भी उनको रोका जा रहा है, तो आप तानाशाही का अंदाज़ा लगाइए। देखिए किस तरह से महिलाओं को जो है वो लाठियाँ मारी गई हैं और इनको चोटें आई हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए, महिलाओं को लाठी मारी जा रही है, क्या कहेंगे आप लोग? ये इनकी नैतिकता है। ये मोदी का 56 इंच का सीना है। हमारी महिला कार्यकर्ताओं पर लाठियां चलाई जा रही हैं। पुलिस घुस करके यूथ कांग्रेस के दफ्तर में घुस करके हमें मारने का प्रयास कर रही है। इतना डर क्यों रहे हैं मोदी जी? मोदी जी सत्ता खोने से डर रहे हैं। मोदी सत्ता खोने से डर रहे हैं। इनका आखिरी समय चल रहा है। लोग 2029 का इंतजार नहीं करेंगे, उससे पहले ही मोदी को खदेड़ दिया जाएगा। तो देखिए तमाम लोग जो है यहाँ पर नाराज हैं, गुस्से में हैं। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया, तमाम कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और महिलाओं पर लाठीचार्ज जो है वो किया गया है, लाठियों से महिलाओं को पीटा गया है। लिहाजा तमाम लोग जो है वो अभी भी डटे हुए हैं, बैरिकेडिंग्स लगाई गई हैं और जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। इस तरह की नारेबाजी और यहाँ पर इस तरह का प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। अब कोशिश करेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? लाठी मारी जा रही है, प्रदर्शन कर रहे हैं। ये दिल्ली पुलिस की बहुत तानाशाही हो गई है जी। क्या तानाशाही कर रहे हैं? तानाशाही, हमें आवाज उठाने नहीं दे रहे हैं। हम रोड से संसद में बोलने नहीं दे रहा है राहुल गांधी जी को। रोड पर आए हैं हम ताकि अपना जनता को बताएं। क्या कहेंगे आप लोग? यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया, कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। लोकतंत्र में प्रदर्शन हमारा अधिकार है। अगर प्रदर्शन करने के ऊपर ही अगर गिरफ्तारी होने लगे तो क्या कहेंगे आप? आज आप देखें, मायने न्यायालय में भी जब इन्होंने रिमांड सीख करी तो उसमें ये इन्होंने बोला कि हमें ये पता करना है कि टी शर्ट कहाँ पे प्रिंट हुई है। अरे कोई इसमें कोई बैलिस्टिक रिपोर्ट आनी है? कोई इसमें ये थोड़ी पता करना है कौन से फायर आर्म से कौन सी गोली चली है। इन्होंने हमारा प्रजातंत्र का गला घोट दिया है और यह घोषित इमरजेंसी डिक्लेयर कर रखी है। ना ये संसद में हमारे नेता को बोलने देते, ना सड़कों पे हमारे कार्यकर्ताओं को बोलने दे रहे। हम चुप नहीं रहेंगे, हम इनकी ईंट से ईंट बजाएंगे। हमने सोच लिया है कि हम युवाओं की बात लेके सड़कों पे उतरेंगे। प्रधानमंत्री ऐसी भाषा का उपयोग कर रहे, कह रहे नंगे हो गए हो, देशद्रोही वाला काम कर दिया आप लोगों ने, शर्म आनी चाहिए। हमें शर्म तो आपको आनी चाहिए कि आज हमारे देश के क्या हालात है। युवा पलायन को मजबूर हो गए, नशा इतने सीमा पे है। आप देखिए कितनी हमारे साथ दुर्ग, इतनी ठगी कभी युवाओं के साथ नहीं हुई जो अब होने लग रही है। एक चीज़ और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, टीवी पे जो नैरेटिव बनाया जा रहा है उसमें ऐसा कहा जा रहा है मास्टरमाइंड पकड़ा गया, साजिश राहुल गांधी के घर पे रची गई थी, कार से टी शर्ट बरामद हुई। ऐसा सनसनीखेज इस मुद्दे को बनाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है आप लोग वहाँ बम फोड़ने गए थे। अरे ये न्याय योद्धा है राहुल गांधी के, इनको चिड़ी बस इस बात से है, वो चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पूरे देश में अगर मोदी की आंखों में आंख डाल के बोल सकता है तो वो राहुल गांधी हैं। ये उससे इनको फोबिया है, इनको राहुल गांधी के नाम का फोबिया है, हमारे जननायक के नाम का फोबिया है। और जो ये न्याय योद्धा आपके सामने खड़े हैं, ये प्रोटेस्ट हर जिले में, हर प्रदेश में होगा। ये सवाल है ना, पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, दिल्ली के लाल किले में ब्लास्ट हुआ, उसके मास्टरमाइंड को आज तक नहीं पकड़ पाए और आपके अध्यक्ष को कह रहे हैं मास्टरमाइंड आदमी है। देखिए जी, आपके सामने है सारा ये हम कुछ भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये वो नहीं देख रहे हैं, समस्या नहीं देख रहे हैं, समस्या क्या चल रही है। ये सिर्फ अरेस्टिंग कर रहे हैं जिससे आवाज़ को दबा रहे हैं, युवा की आवाज़ को दबा रहा है युवाओं को। और भी इधर तमाम लोग हैं, महिलाएं भी हैं, कुछ महिलाओं से भी बातचीत करने की कोशिश करता हूं कि महिलाएं जो है यहाँ पर वो क्या कह रही हैं और किस तरह से महिलाओं को जो है वो मारा और पीटा जा रहा है। धक्का दिया जा रहा है, बीजेपी सरकार गिर चुकी है। ये पुलिस वाले नहीं रहे, बीजेपी के गुंडे हैं। मैं कहती हूँ एप्स्टीन फाइल में हरदीप शर्मा का नाम आया है, प्रधानमंत्री का नाम आया है, वहाँ नहीं बोल रहे। और इनके सरकार के कुलदीप सेंगर, ब्रजभूषण जो रेपिस्ट है उनको छोड़ के मालाएं पहनाई जाती, हम लोगों के साथ बर्बरता कर रहे हैं। आप देखिए इन लोगों को, इनके लोग आइलैंडों पे जाके नंगा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री की भाषा चली बच्चे नंगा होने की बात करने की। प्रधानमंत्री बड़े मंच पर हमारे लोगों के लिए इतना गंदा आप लोगों से थोड़ा सा 2 मिनट बात करना चाहेंगे। जिस तरह से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, पहले तो अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया, कार्यकर्ताओं को, अब आप लोगों को मारा पीटा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये इस देश में प्रॉपर तानाशाही आ चुकी है, डेमोक्रेसी की बिल्कुल हत्या कर दी गई है। हम लोग अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकते, हम लोग पीएम मोदी से या इस देश में जो सत्ता में बैठे हैं उन लोगों से सवाल भी नहीं कर सकते। ये इस देश के लिए गुनाह है। तो ये डेमोक्रेसी की पूरी हत्या है। इनके जो पुलिस साथी हैं, जो पुलिस बिक चुकी है, वो हमें बुरी तरह से खींच रही है और मार रही है हमारे युवा साथियों को। और हमारे अध्यक्ष जी को आपने उठा लिया है, जो इतनी शांतिपूर्वक जो हमारे 6 साथी प्रोटेस्ट कर रहे थे उन लोगों को आपने जेल में
डाल दिया है, तो ये कैसी डेमोक्रेसी? कह रहे हैं ना वहाँ प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, वो प्रदर्शन करने की जगह नहीं। प्रदर्शन क्या किया आप देखिए, उन्होंने प्रदर्शन में क्या किया, उन्होंने वहाँ शोर मचाया, उन्होंने वहाँ पत्थर फेंके, उन्होंने वहाँ नारे लगाए, शांतिपूर्वक उन्होंने अपनी एक टी शर्ट दिखाई। तो इस देश में जो प्रदर्शन किया जाता है, प्रदर्शन इज अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, तो आप उससे रोक नहीं सकते हैं किसी को। इस देश में आपको किसी ने इस तरह का हक नहीं दिया है। आप महिला हैं, मोदी जी ने कहा कांग्रेसी पहले से नंगे हैं, कपड़े उतारने की क्या जरूरत है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल। जो ये जो ऐसे अपशब्द माननीय प्रधानमंत्री जी उपयोग कर रहे हैं इस देश की, जो कांग्रेस पार्टी के लिए आपने यूज किया, इसका मतलब जो महिला साथी है जो कांग्रेस में आती है, आप उनको भी शरेआम मंच के ऊपर नंगा कह रहे हैं। तो मोदी जी, आपकी सरकार नंगी है। जिस सरकार ने रेपिस्ट को पनाह दी, जिस सरकार के प्रधानमंत्री का नाम एप्स्टीन फाइल में आता है, ऐसी सरकार नंगी है, ना कि कांग्रेस सरकार। जो सरकार इस देश के गरीबों के लिए साथ खड़ी है, जो सरकार इसके युवाओं के साथ खड़ी है, गलत के खिलाफ आवाज उठाती है, ऐसी सरकार को आप नंगा कह रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। ये बताइए, मोदी जी इतना डर क्यों रहे हैं आप लोगों से? अगर जनजी सड़कों पर आ रहा है तो डर और बौखलाहट क्यों है मोदी जी? डर और बौखलाहट इसलिए है क्योंकि जो सत्ता की कुर्सी पर, जिस सत्ता की कुर्सी पर वो बैठे हैं, अब वो कुर्सी उनको हिलती हुई नजर आ रही है, उनकी सत्ता जाती हुई उन्हें नजर आ रही है। तो इसीलिए मोदी जी बौखला चुके हैं और मोदी जी के अंदर डर पैदा हो गया। क्या कहना चाहेंगे आप लोग, जिस तरह से प्रदर्शन किया, फिर अध्यक्ष को गिरफ्तार किया, मोदी ने कहा कि ये लोग जो है नंगे हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ऐसी निकम्मी सरकार को जवाब दे दूं कि हम नंगे नहीं हैं। नंगा तो इन्होंने 2014 के बाद से पूरी जनता को नंगा कर दिया है। ऐसी निकम्मी सरकार जो नहीं चाहती है कि गरीबों का उत्थान हो, वो उन गरीबों को नंगा कर रही है। 5 किलो राशन दे करके रोजगार नहीं दे रही है, नंगा हो रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। हमारे ठाठी देहात में कहा जाता है नीच, एक शब्द है, वही इन लोगों ने नीचपना कर दिया। नंगा करने की बात करते हैं, ओयो में जाते हैं, प्रज्वल रमन्ना 2800 वीडियोज वायरल होते हैं, उनसे बड़ा कोई नंगा करने वाला इंसान है? मोदी कहता है अगर इनके सपोर्ट करो तो मोदी का सपोर्ट, मतलब मोदी भी नंगा है। एप्स्टीन फाइल में मोदी नंगे हैं। उसको जिस दिन सत्ता के सामने, जिस दिन ये सत्ताधारी लोग इस देश के सामने आ जाएंगे ना नंगे होकर के, ये जनता जूतों से मारेगी ऐसे लोगों को। समिट में गए तो क्या था, किस चीज का विरोध था? देखिए, एआई समिट में पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, मतलब कौन कॉम्प्रोमाइज्ड है? प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है, देश थोड़ी कॉम्प्रोमाइज्ड है। देश हमारा गर्व से कर भी, हिंदुस्तान हमारा शान का था, आज भी है और ता कयामत रहेगा। लेकिन सही जगह नहीं थी वहां पर प्रदर्शन करना, मोदी जी कह रहे हैं। अब जगह वो चुनेंगे, कौन सा जगह उनके लिए सही है। संवैधानिक अधिकार है हमारा जगह चुनने का। कॉमनवेल्थ में उन लोगों ने तो नंगा नाच किया था ना, तो बात नहीं, क्या इन्होंने नंगा नाच करते हैं ये लोग भारतीय जनता पार्टी के? और हमारे युवा भारतीय जनता पार्टी की विरोध कर रहे हैं, ना कि देश के विरोध कर रहे हैं। ये मैं आपके चैनल से बता दूं, जिनको भी गलतफहमी है भारतीय जनता पार्टी के दलालों को, जो चटुकारिता वालों को ये गलतफहमी है कि देश का विरोध हुआ है, वो देश का विरोध नहीं, भारतीय जनता पार्टी का और प्रधानमंत्री का विरोध है। टीवी पे दिखाया जा रहा है कितने बड़े मास्टरमाइंड थे उदय भानु चिब, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सब मास्टरमाइंड है, टी शर्ट छपवा के लेके आ गए आप लोग हैं। अच्छा, अगर इनके गाड़ियों में, किसी के गाड़ी में 350 टी शर्ट मिल जा रहे हैं तो वो मास्टरमाइंड हो गया। 350 किलो RDX वाला कोई प्लान नहीं ना, वो तो इनका साला बहनोई बन गया ना, वो तो इनके रिश्तेदार बन गए। उनको अपना रिश्तेदार बनाएंगे, बिरयानी खाने जाएंगे पाकिस्तान, तब तो बात नहीं करेंगे। ये तमाम जो लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, उनको आपने सुना। लोगों का ये साफ कहना है कि जिस तरह से यूथ कांग्रेस अगर एआई समिट में गई थी, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रही थी, और लोकतंत्र में प्रदर्शन का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, और संवैधानिक अधिकार के तौर पर अगर यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे तो इसमें गलत क्या है? और उसके बाद जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया, नंगा, नंगे, नंगी, नंगपन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। और उसके बाद रातों रात यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया। और अब ये पुलिस जानना चाहती है कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, जो टी शर्ट छापी गई थी वो कहाँ से छपी है? सोचिए, पहलगाम हो गया, पुलवामा हो गया, दिल्ली के लाल किले पर हमला हो गया, उसका मास्टरमाइंड कौन था ये अब तक दिल्ली पुलिस, भारत सरकार नहीं पता लगा पाई है। लेकिन यूथ कांग्रेस को वो छपी छपाई टी शर्ट कहाँ मिल गई, इसको पुलिस पता लगाने पे तुली हुई है। और आप एक तरफ देखिए, ऐसा लग रहा है कि ये यूथ कांग्रेस का जो कार्यालय है ये दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर हो गया है। हजारों की संख्या में पुलिस के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार कितनी डरी हुई है,
और लोगों से बातचीत कर रहा था। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को एक डर सता रहा है कि उनकी कुर्सी जाने वाली है और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिन जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, संगीन धाराएं लगाई गई हैं, उनको वापस लिया जाए, नहीं तो ये लोग ऐसे ही सड़कों पर उतरते रहेंगे और मोदी सरकार की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछते रहेंगे।